चलिए ना, आ जाइए फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए सभी को एग्जाम की अग्रिम शुभकामना, है ना। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन बार बार पूछ करके जो है वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिए कि सर तुक्का कैसे लगाए, है ना। तुक्का कब लगाया जाता है, तो मैंने पहले जब क्लास करवा रहा था अभी तक, कल आपका एग्जाम है, अभी तक मैंने क्लास करवा कभी नहीं बोला कि तुक्का पर भरोसा रखना, ठीक है। लेकिन जब अंतिम समय आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या करना है, बहती गंगा में हाथ जरूर लगाना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं तुक्का कैसे लगाएंगे। तुक्का लगाने का पहला रूल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मत सोचिए कि हाँ तुक्का मारने से स्टेप, इसमें ये भी बता रहे हैं हम आपको कि स्टेप क्या है, पहले क्वेश्चन बनाने का स्टेप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे जाइएगा सॉल्व करने का, तो फर्स्ट बार जो है फर्स्ट रीडिंग में जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सके, ठीक है, उतना क्वेश्चन बनाते चलिए, एक से लेकर के 150 तक में जितना भी क्वेश्चन बन रहा है आपसे बनाते जाओ स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये हो गया, फिर ओएमआर शीट लो, ओएमआर शीट लो, उस पर गोला कर दो, ठीक है। और याद रखना गोला जितना दूर है उसके अंदर ही ब्लैक वाला से करना है, बाहर नहीं निकलने देना, नहीं तो मशीन पे वो रद्द हो जाता है, इसलिए आपका सही बनाया हुआ भी पता चलता है कि कम नंबर आया है, इसी कारण से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये करना है कि दूसरे बार फिर जैसे कि 150 तक में मान लो कि मेरा जो है 60 बना, 30 बना, जो भी बना पहले अटेम्प्ट में, तो वो हमने क्या किया, ओएमआर पर गोला कर दिया, ठीक है। अब फिर दूसरा बार हम 1 से लेकर के 150 तक जाएंगे, जितना बन सकेगा, है ना, जितना बन सकेगा, जो बन गया वो तो बन गया, उसके अलावा जितना है उसमें से जो बन गया, जो भी बन रहा है 10, 5, 15 जो भी बन रहा है उसको भी ओएमआर पे नोट कर देना, ठीक है। अब बचा कि क्या तीसरा राउंड हम जाए कि नहीं जाए, तो बात रही कि तीसरा राउंड के लिए आपके पास अगर समय बचता है तो तीसरा राउंड लीजिए, नहीं तो अगर समय नहीं बचता है, 30 मिनट बचता है, तो आप क्या कीजिए, फिर तुक्का लगाना तब शुरू कीजिए। देखो तुक्का लगाना का एक ही है कि जब तक आपको जितना आप जानते हैं जिस क्वेश्चन के बारे में वो सब बना लीजिए। अब जब नहीं जान रहे जिस क्वेश्चन का आंसर, उसमें तुक्का लगाना है ना। ऐसा नहीं कि हम पढ़ के गए हैं बस तुक्का मारते जा रहे हैं तो पता चला कि 0/सन्नाटा हो जाएगा, है ना। ऐसा कभी भी नहीं करना, सबसे पहले अपना जितना पढ़े हैं उससे बनाना है, जब सब बना लेंगे, सब बना फिर भी अगर क्वेश्चन बाकी है उसमें तुक्का मारना है ना। तुक्का मारना मतलब भगवान का नाम लेके मारना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो तुक्का लगाने का पहला एक ही नियम है कि जब भी आपका, देखो तुक्का तो काम करता है निगेटिव मार्किंग जहां पर नहीं रहता है वहां पर अच्छे से काम करता है, कि मानो 4 वो गलत हुआ तो हमारा कुछ घर से नहीं जा रहा, जो है आना ही है। लेकिन जब आने वाली बात होती है तो वहां पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप ये इस तरह से वो ओएमआर शीट देख सकते हैं, ये ओएमआर शीट रहेगा आपका ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूं ताकि आपको बता पाऊं, ठीक। मान लो आपने क्या किया, और याद रखना जितना क्वेश्चन आपसे बनेगा उसको पहले ओएमआर पे भर लेना, क्योंकि पता चला कि तुक्का मारने में क्या किए, जो क्वेश्चन मेरा सही बन रहा था उसके जगह पे हम तुक्का मार के चल गए, और जो क्वेश्चन हम सही बनाए हुए हैं वो छूटा हुआ। तो तुक्का तब मारना जब अंतिम के 30 मिनट बच गए हो और अब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, खुद के पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तब तुक्का मारना स्टार्ट करना, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। चल अब देखो, और सबसे पहले मैं बोलूंगा आप लोगों को, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, आप किस सेक्शन से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन बनाइए, बायो सेक्शन से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ वाले बच्चे जो बायो वाले हैं बायो से शुरू करेंगे, मैथ वाले जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ से शुरू कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री, और बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी से शुरू कीजिए, देन केमिस्ट्री, और लास्ट में फिजिक्स। इस तरह का आप अप्रोच रखिए आप जो है, क्योंकि अगर फिजिक्स चल गए शुरुआती बनाने के लिए 2-4 क्वेश्चन नहीं बना मूड ऑफ हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजी आपसे बनेगा, इसीलिए बायोलॉजी से शुरू करें। 50 नंबर में जाकर के 100 नंबर के बाद है कोई दिक्कत नहीं है, 100 नंबर के बाद हम जो है क्वेश्चन पर ऐसे ऐसे, 100 नंबर का बी होगा तो बी में से टिक मार देना, 102 नंबर का सी होगा तो सी में से टिक मार देना, फटाक से जैसे कंप्लीट होगा, बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हुआ, ओएमआर सेट लिए उसको भर दिए, है ना, कुछ इस तरह से। चलो
तो ये हो गया। और मैथ वाले क्या करेंगे, पहले मैथ फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, और अगर आपका फिजिक्स अच्छा हो केमिस्ट्री से तो फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच जरूर अपनाइएगा, देखिएगा माइंड फ्रेश रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज्यादातर होंगे बायोवर्ल्ड चैनल पर, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का बायोलॉजी बेटर है, और मैंने इतना पढ़ाया है लगभग, अगर क्वेश्चन भी सारा वीडियो अटेम्प्ट किए होंगे तो मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कीजिएगा ही कीजिएगा, है ना। अब आइए यहाँ पर आते हैं, उतना सारा कुछ करने के बाद तब भी अगर खाली बच जाता है तो क्या अप्रोच आपको निभाना है, फोर्थ निभाना है, फोर्थ अप्रोच निकालना है। जब भी देखिएगा आप पिछले साल का जो है क्वेश्चन का जो आंसर की आया उसको देख लीजिए, ज्यादातर आंसर जो है ए बी और डी वाला आया, ए बी और डी वाला। तो 4 ए को गोला करना है, 4 आंसर जो है ए वाला। मेरा ज्यादा गोला हो रहा है तो आप लोग भी नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना, हम दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको दिखे। 4 को ए वाला किए, नेक्स्ट अब 4 को जो करेंगे वो बी वाला को गोला करेंगे, ठीक है, बी वाला को। अच्छा, 4 4 का इसलिए हम ले रहे हैं कि मान लो 5, जैसे 1 से लेकर के 4 तक में किसी भी क्वेश्चन का तो एक आंसर होगा ना, तो एटलीस्ट एक तो आ जाएगा ना। किसी का आप ए बी सी ऐसे करते रहोगे ना तो पता चले कि 100 में से एक टेली खाया। लेकिन ये 4 गो वाला रूल जो है अक्सर काम करता है। ठीक, उसके बाद जो है बी ले लिए, फिर 4 सी ले लेंगे, ठीक है, 4 सी ले लेंगे। अब ये डी पर नहीं जाइए डायरेक्ट डायरेक्ट, फिर बी पर, ए पर आइए, ठीक है, ए, और उसके बाद जाइए डी पर, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जामिनर भी समझते हैं और वो क्वेश्चन के आंसर को इसी तरह से सेट करते हैं कि बच्चा जो है तुक्का मारने वाला ऐसा ना हो कि टॉप कर जाए और जो पढ़ करके आया उसके हाथ कुछ ना लगे, है ना। तो कुछ इस तरह को आपको टेली करके करना, और कम से कम 4 क्वेश्चन एक साथ करना है, 4 ऑप्शन को एक साथ कलर करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, बायोलॉजी वाले बच्चे सबसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को, ठीक। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो, बायोवर्ल्ड के इस व्हाट्सएप नंबर पर, वहीं से सबके पास नंबर होगा ही, है ना, 75 45, इस पर वहीं से आपको क्या करना है, क्वेश्चन का पीडीएफ फोटो लेकर के, अच्छे से क्लियर फोटो लेकर के भेज देना है ना। पीडीएफ बना करके भेज सको तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जो है आप अच्छा से चारों कोना का फोटो लेकर के, जिसमें फोटो अच्छा से दिखे, क्योंकि फिर वो यूट्यूब पर आप लोग को आंसर की बताएंगे, तो थोड़ा सा क्वालिटी वाला फोटो होना चाहिए, तो अच्छा से फोटो लेकर के सेंड कर दीजिएगा इस पर, ठीक है। और लास्ट में इतना ही कहेंगे, गुड लक फॉर योर एग्जाम। सब लोग अच्छे मन से एग्जाम दीजिएगा, और मन को शांत रख के, है ना, मन को शांत रख के एग्जाम दीजिएगा। क्वेश्चन हाथ में आया, आराम से सांस लेना है और बोलना है कि हम बहुत पढ़े हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम बनेगा और एक सीट मेरा कंफर्म है। इन्हीं के साथ चलिए, बेस्ट विशेष के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक अगेन, अच्छा जाए आप लोगों का एग्जाम, ठीक है। एग्जाम दे के आइए, फिर बातें करते हैं हम लोग आपस में।